त्रिपाठी आपके साथ। इंदौर से बड़ी खबर, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। दरअसल 20 साल के छात्र हिमांशु की मौत हो गई और बाइक से जाते वक्त ये चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। महू के भैरूलाल पाटीदार कॉलेज का ये छात्र बताया जा रहा है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां एक और शख्स की जान चली गई, एक और अनमोल जान इस चाइनीज मांझे ने ले ली। ये चाइनीज मांझा जिसके चपेट में आने की वजह से न जाने कितनी ही जानें जा चुकी हैं, और आज ही के दिन कितनी ही ऐसी खबरें हमने आपको दिखाई जिसमें कई लोगों को चोट आई, किसी के चेहरे पर, किसी की गर्दन पर, कहीं पुलिस कर्मचारी तो कहीं आम नागरिक तो कहीं छात्र इसका शिकार हुए। लेकिन हिमांशु इसकी चपेट में भयानक तरीके से आया और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें कि जो कि अभी फूटीकोटी जो ब्रिज है वो जो है उस पर एक लड़का जो था हिमांशु, वो अपने दोस्त के साथ एक बाइक से, वो खुद ही ड्राइव कर रहा था, वो बाइक से जा रहा था और वो अपने सिलेंडर लेने के लिए जा रहा था। तभी जो कि उस पर पुल पर, ब्रिज पर एक मांझा उसके गले में आया और गला उसका कटना शुरू हो गया। काफ़ी दूर तक गया वो और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब फिलहाल उसको मांझे को तोड़ के देखा गया तो वो टूट रहा है, फिर भी जाँच के लिए उसको भेजा जा रहा है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है। और बात करेंगे मिथिलेश, हमारे सहयोगी, उनसे। मिथिलेश, बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये चाइनीज मांझे से हो रही मौतें, इतने जागरूकता अभियान, इतनी मीडिया में खबरें, इतनी सोशल मीडिया पर अवेयरनेस, पुलिस की मौजूदगी, एक टांग पर खड़ा प्रशासन, उसके बाद भी जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि ये चाइना का जो मांझा है वो बाजार में इतनी आसानी से क्यों उपलब्ध हो जाता है। इतनी कार्रवाई की बात कही जा रही है कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद भी बाजार में ये चाइना का जो मांझा कहाँ से आता है और क्यों इतनी आसानी से किसी तक भी उपलब्ध हो जाता है। वजह साफ है, सब कुछ खेल पैसों का है। जिस थाना क्षेत्र में बिकता है वहाँ पे मोटा माल जाता है और चाइना का जो मांझे की कीमत होती है वो 5 से 10 गुना होती है। यानी जितनी सख्ती उतना ही कीमत बढ़ जाती है, उतना ही मोटा पैसा दिया जाता है चाइना के मांझे के लिए। उसके बावजूद भी लोग खरीदते हैं। एक बड़ा हादसा वो यहाँ पर हुआ है। चाइना के मांझे की डोर से एक छात्र के जीवन की डोर कट गई। ये छात्र जो है मानपुर से पढ़ाई के लिए इंदौर आए थे। सेकेंड ईयर के छात्र हैं। कल खाना बनाते वक्त टंकी खत्म हो गई थी और अपने दोस्त के साथ में टंकी लेने के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में अचानक से चाइनीज जो मांझा है वो आ जाता है। उसकी वजह से उनके गले का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी और खून ज़्यादा बह गया और डॉक्टरों ने कहा कि घाव इतना गहरा था कि अंदर की सांस नली भी पूरी तरीके से कट गई थी। इसलिए अस्पताल पहुंचने के पहले ही हिमांशु की मौत हो गई। महज उम्र 20 साल और चाइना की डोर की वजह से उनकी जान चली गई। परिवार सदमे में है। परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा है कि कल सुबह तक उन्होंने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की थी। परिवार के लोगों ने कहा था कि घर आ जाओ, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, साथ में इस त्यौहार को मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज छुट्टी, लेकिन कल फिर कॉलेज जाना है, इसलिए नहीं आ सकता हूँ। सुबह तक माता पिता से बात हुई, एक दूसरे से उन्होंने बातचीत की, लेकिन खाना बनाने के लिए बिल्कुल, और निश्चित रूप से ये एक ऐसी परिस्थिति है, इंदौर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कमोबेश ऐसी कई जगह हम घटनाएं देख रहे हैं। सुबह से मिथिलेश ऐसी कई खबरें हमने पढ़ी जिसमें किसी को चोट आई है, कोई घायल हो गया। लेकिन ये खबर पढ़ने के बाद वाकई एक बार फिर से जो परेशानी का जो स्तर है वो समझ में आने लगा कि कितनी गंभीर समस्या ये बन चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां एक छात्रा को एयर गन की गोली लगी और BBA 3rd ईयर की छात्रा के सीने में ये गोली लगी और गंभीर रूप से घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बताया जा रहा है कि पड़ोस के रहने वाले एक शख्स ने इस एयर गन से फायर किया था और पक्षियों का शिकार करने के लिए ये एयर गन इस्तेमाल की जा रही थी। और आज छात्रा को एग्जाम देने भी जाना था, लेकिन छात्रा का एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि वो इस वक्त घायल हालत में अस्पताल में है। और हालांकि इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरसिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक छात्र के लिए या एक छात्रा के लिए उसका 1 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो तो गया ही, लेकिन जान भी जाते जाते बची है। मामला काफी गंभीर है।
बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक युवक के द्वारा शौक के लिए, अपने शौक के लिए जिस तरीके से एयरगन का उपयोग जो है वो पक्षियों को मारने के लिए किया जाता है, वही एयरगन का छर्रे जो है वो एक बच्ची के लिए, एक युवती के लिए जो है वो मौत के मुंह में ले जाने का काम किया है। वो उसके कई ऑर्गन्स जो है उससे डैमेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उसने जब छत पर मौजूद थी उसी दौरान युवक के द्वारा एयरगन चलाई गई, जो उसके चेस्ट पर लगी और उसके बाद उसके कई ऑर्गन्स में भी उसके छर्रे लगे। ये बात जो है वो डॉक्टरों ने पुष्टि की। हालांकि फिलहाल अभी युवती की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा है और वो आज उसका एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाएगी क्योंकि वो अब अस्पताल में भर्ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के जो लोग हैं जो अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के लिए तो हानिकारक है ही, उनको तो मौत के घाट उतारते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानव जीवन है, जो लोग हैं, उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बैरसिया थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला युवक के खिलाफ दर्ज किया है। जी, स्वाभाविक है। और शैलेंद्र, ये घाव कब तक भरेंगे क्या पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये आजीवन उसके मन पर घाव रह जाएगा और एग्जाम का छूटना, बहरहाल मौका दोबारा मिलेगा, लेकिन इस तरह की हरकत करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ग्वालियर में एक और किलिंग का मामला सामने आया, जहां पर एक पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। 18 जनवरी को बेटी की शादी होने वाली थी और जहां बेटी के हाथ पीले करने थे, लेकिन गोली मारकर उसे खून से लथपथ कर दिया। घर वालों ने शादी तय की थी। ये लड़की यहां शादी करने को तैयार नहीं थी, वो किसी दूसरे ही लड़के से शादी करना चाहती थी और काफ़ी समझाने के बाद भी उसने पिता की बात नहीं मानी। और बताया जा रहा है कि लड़की के पिता और उसके चचेरे भाई ने मिलकर, यानी महेश गुर्जर और उसके भतीजे राहुल ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर ही विवाह कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, उसी बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी पिता को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी महेश गुर्जर का भतीजा राहुल अभी फरार बताया जा रहा है। को बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम बेगम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी करने, बट मैं नहीं कर सकती, जैसे कि मैं आपको बता। और सीधी में बदमाशों की करतूत, जहां 5 लोगों को बदमाशों ने जमकर पीटा। मारपीट का यह मामला अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया, पुलिस में कोई इसकी शिकायत नहीं गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पूजा पार्क का यह मामला बताया जा रहा है। सीधी से सामने आई ये तस्वीरें, जहां पर 5 लोगों पर हमला किया गया बदमाशों के द्वारा और बदमाशों ने 5 लोगों को जमकर पीटा यहां पर। हालांकि पुलिस में इसके संबंध में कोई शिकायत अब तक नहीं दी गई है। और रीवा में पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया, जहां गाड़ी में सवार गश्त पर निकले पुलिस कर्मचारियों ने सड़क पर बैठे हुए एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दी। और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दूध मंडी में यह घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया। रीवा से तस्वीरें, जहां पर एक पीसीआर वैन एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे बढ़ जाती है और पुलिस की एक कार, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी हैं सवार, और दूसरे जो कुत्ते हैं मदद के लिए उस तड़पते हुए कुत्ते के पास पहुंचते हैं, लेकिन बेजुबां आखिर करे भी तो क्या। और संभव इस पूरे मामले में ड्राइवर ने कुत्ते को हिलते डुलते देखा तो उसे ये अंदाज़ा हुआ होगा कि शायद कुत्ता जा चुका है, लेकिन उसे कुछ सेकंड रुककर इंतज़ार करना चाहिए था और कुत्ते के पूरी तरह से निकल जाने की तस्दीक होने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए था। और इस बार इस तरह की अमूमन घटनाएं होती हैं। कई बार इस तरह लगता है कि जो सड़क पर दिख रहा जानवर है वो शायद हट जाएगा, लेकिन कई बार वो नहीं हट पाते।
किसी कमजोरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, और ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। और खंडवा के बुधवारा बाजार में बाइक सवार पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। बाइक पर 2 लोग सवार थे और दोनों ही बाइक का संतुलन बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गए और फिर कुत्ता उन्हें छोड़कर एक और बाइक सवार के पीछे हो लिया और वहां पीछे बैठे व्यक्ति को नाली में गिरते हुए भी आप देख सकते हैं। बाइक सवार शख्स के पास बड़े आराम से कुत्ता आकर उसके पैर को पकड़ लेता है और अपने पैर को छुड़ाने के और बचाव करने के चक्कर में शख्स उसे संतुलन खो देता है बाइक पर से, और पीछे बैठा हुआ शख्स जो कि नाले में पूरी तरह से गिरते गिरते बचा। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो शख्स, हाथ तो उसका नाले तक चला ही गया था और चोट भी उसे आई। हालांकि दूसरे बाइक सवार की तरफ जब वो भागा तो और भी लोगों को इसने यहाँ पर शिकार बनाया। दरअसल इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। खंडवा से ये तस्वीरें सामने आई। और ग्वालियर में लखनऊ के एक शख्स की शराब के सेवन करने और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा खाने के बाद मौत हो गई। दिव्यांशु बिजनेस टूर पर ग्वालियर आया हुआ था और थाटीपुर के मैक्सन होटल में यह रुका हुआ था। रात को दिव्यांशु की गर्लफ्रेंड भी मिलने आई थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इलाज शुरू होता उससे पहले ही दिव्यांशु ने दम तोड़ दिया। होटल के कमरे से शराब की बोतल और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा के रैपर मिले हैं। शराब का सेवन और फिर इस दवा के सेवन के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत होने की बात कही जा रही है। अभी दिव्यांशु की गर्लफ्रेंड दिल्ली से मिलने के लिए ग्वालियर आई हुई थी और पुलिस लड़की से भी पूछताछ कर रही है। तो उसे लड़की ने देखा काफ़ी देर हो गया, तो फिर उसने फिर नीचे गार्डों को बताया, उनको होटल वालों को, भाई और ये उसमें किराए पर रह रहे थे, उनको गेट रखता है। तो उसको देखा हलचल नहीं मिली, तो उसको वहाँ से 108 को लेके तब फिर हॉस्पिटल ले गया। मुराद हॉस्पिटल लाए तो यहाँ मृत्यु हो सकती है। तो परिवार वाले आ गए हैं? हाँ, परिवार वाले आ गए। और उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का खुलासा हुआ। शीघ्र दर्शन कराने को लेकर बातचीत किए जाने का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ये वही लोग बात कर रहे हैं, ये वही ऑडियो है जो इस पूरे रैकेट में शामिल है। वसूली में क्रिस्टल कंपनी के गार्ड्स, मंदिर के कर्मचारी और दूसरे लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो, माफ कीजिएगा, वायरल ऑडियो में रवि मकवाना और सौरभ नाम के 2 लोग बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसमें कुछ और नामों का भी जिक्र है जो इस गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। बातचीत में शूटर नाम के कोडवर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, जो वीआईपी दर्शन करवाने वाले लोगों के लिए है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये फॉर्म वगैरह के कुछ हैं जो धनुष द्वार पे जो सुनने में आई वही आपको बता रहे हैं सर। देखिए, एक ऑडियो वायरल जो जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें कलेक्टर महोदय के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। हम सख्ततम कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो अभियोजन की कार्रवाई करना है या जो भी विभागीय कार्रवाई करना है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। दरअसल महिला ने पति को प्रेमिका के साथ अस्पताल में देख लिया और इसके बाद महिला बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच गई और पति की प्रेमिका को जमकर खरी खोटी सुनाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। और छिंदवाड़ा के खुनाजीर खुर्द गांव में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से 6 मजदूर दब गए। जानकारी के बाद 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और 3 को निकालने का काम अभी चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दबे हुए तीनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की माने तो देर रात तक मजदूरों की तरफ से आवाज आती रही, मदद के लिए वो गुहार लगाते रहे, लेकिन अब कोई हरकत नहीं हो रही।
स्थान पर जहां पर 3 मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कल शाम से ये हालात हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां बुलाई गई है। आप देख रहे हैं लगातार मशीनें जो है वो खुदाई का काम कर रही है। तकरीबन 20 से 40 फीट लंबी टनल बनाने का काम शुरू है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, खासतौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें लगी है उनका कहना है कि ये खुदाई जो है वो अभी 3 से 4 फीट होनी बाकी है। इसके बाद जो है वो मजदूरों तक वो पहुंच जाएंगे। हालात जो है यहाँ पर काफी मुश्किल है। प्रशासन पूरी रात से लगा हुआ है। पुलिस की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी पूरी रात से इस कोशिश में रहे हैं कि किसी न किसी तरह से दबे हुए मजदूरों को निकाल लिया जाए। ये जो है एक कुआं है। इस कुएं में जो है ये मजदूर इस कुएं में को गहराकरण का काम कर रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ है। मिट्टी धसकी है। यहाँ पर कल लगभग शाम को ये हादसा हुआ है और सुबह के समय तक मजदूरों को यहाँ पर हरकत करते देखा गया था, यानी हलचल बनी हुई थी। अभी के जो हालात है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 6 बजे से इन मजदूरों की हरकत और हलचल जो है वो देखने में नहीं आई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बराबर पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल जो है वो खुदाई का काम चल रहा है। 2 मशीनें लगी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर से लेकर एसपी तक तमाम अधिकारी यहाँ पर अपनी मॉनिटरिंग में काम करा रहे हैं ताकि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।